सुप्रभातम बच्चों, मैं न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल अपने संस्कृत ग्रामर के अंदर फर्स्ट जो चैप्टर था संस्कृत वर्णमाला, उसका कार्य पूरा किया, आपने पढ़ा है। उसका होमवर्क आपको भी दिया गया है कि प्रयोगी के जो प्रश्न हैं उनको आपको करना है। आज आपके सामने नया टॉपिक है शब्द रूप प्रकरणम। देखिए, शब्द रूप जो प्रकरण है वो 6 क्लास में 2nd नंबर का चैप्टर है, 7th क्लास में 3rd नंबर का चैप्टर है। दोनों में ही कॉमन शब्द रूप हैं, इसलिए सभी को दोनों क्लासों के विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है। देखिए, अब शब्द रूप प्रकरण की ओर अपन चलते हैं कि भाषा की प्रारंभिक इकाई वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। क्या बनता है बच्चों? शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनता है। और शब्दों के मेल से वाक्य। क्या बनता है? शब्दों के मेल से वाक्य बनता। देखिए, भाषा की प्रारंभिक इकाई वर्ण होती है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य। वाक्य निर्माण करने के लिए वाक्य का निर्माण करने के लिए कर्तृपद और क्रियापद आवश्यक है। क्रियापद आवश्यक है। क्रियापद आवश्यक है। कर्ता को क्रिया के साथ जोड़ने के लिए कारक प्रमुख तत्व है। कारक प्रमुख तत्व है। हिंदी में जब वाक्यों का निर्माण करते हैं तो कर्ता हिंदी में वाक्यों का निर्माण करते हैं कर्ता को क्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जबकि संस्कृत में शब्दों के साथ शब्द के साथ ही
संस्कृत में शब्द के साथ ही विभक्तियां विभक्तियों को जोड़कर विभक्तियों को जोड़कर विभक्तियां जुड़कर कारक विभक्तियों जुड़कर कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि होता है इसे ही शब्द रूप कहते हैं। इसे ही शब्द रूप कहते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए, भाषा की प्रारंभिक इकाई वर्ण है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है और शब्दों के मेल से ही वाक्यों का निर्माण होता है। जब शब्द नहीं होंगे तो वाक्य का निर्माण नहीं होगा, वर्ण नहीं होंगे तो शब्द नहीं होंगे। इसलिए भाषा की जो प्रारंभिक इकाई जो वर्ण या अक्षर होती है, उन्हीं के मेल से जो सार्थक वर्णों का मेल होता है उसे शब्द बनता है। शब्दों के मेल से ही वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य का निर्माण करने के लिए कर्तृपद और क्रियापद आवश्यक है। अर्थात वाक्य का जब अपन निर्माण करेंगे तो उसमें कर्ता और क्रिया होना आवश्यक है। जब कर्ता क्रिया नहीं होगा तो वाक्य का निर्माण भी नहीं होगा। देखिए आगे, कर्ता को क्रिया के साथ जोड़ने के लिए कारक प्रमुख तत्व है। जब कर्ता को क्रिया के साथ जोड़ा जाता है तो जोड़ने के जो चिन्ह होते हैं, जो कारक महत्वपूर्ण है, कारक प्रमुख तत्व है। हिंदी में कर्ता को क्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है हिंदी में? कर्ता को क्रिया के साथ जोड़ने के कार्य कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जोड़ने के लिए कारक के कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जबकि संस्कृत में शब्द के साथ ही विभक्तियां जुड़कर कारक के रूप में प्रयुक्त होती है। क्या होती है? विभक्तियों को जुड़कर कारक के रूप में प्रयुक्त होती है। इसे ही शब्द रूप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शब्द रूप कहते हैं। जैसे आगे चलते समझ में आ गया होगा कि शब्द रूप किसे कहते हैं। जब भी वाक्यों का निर्माण किया जाता है तो वहां पर कर्तृपद और क्रियापद की आवश्यकता होती है। तो हमें शब्द रूप का पता हो गया कि जब संस्कृत में शब्द रूप का निर्माण करना है तो वहां पर आप सभी को विभक्तियों का प्रयोग करना है, क्योंकि विभक्तियों में ही कारक चिन्ह होते हैं। जैसे हमारे सामने आते हैं विभक्ति युक्त शब्द, विभक्ति युक्त शब्द। फिर आते हैं हिंदी में अर्थ। देखिए विभक्ति मैंने आपको बताई थी, जब आपको
रीडर के अंदर संस्कृत का जो फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास में पढ़ाया था, याद हो, क्योंकि विभक्ति 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। जैसे प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तीसरा आता है तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी में आता है चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और संबोधन लास्ट में आता है। संबोधन क्या आता है बेटो? संबोधन। अब देखिए विभक्ति युक्त संस्कृत के जो शब्द होते हैं और कौन कौन से शब्द हैं विभक्ति युक्त शब्द हैं जो, देखिए पहले संस्कृत का प्रथम विभक्ति में शब्द आता है राम है। क्या आएगा? राम है। राम का जब हिंदी में अर्थ होगा तो हिंदी में अर्थ होगा राम ने, राम ने। दूसरा जो द्वितीय विभक्ति में आएगा वो आएगा रामम। रामम का अर्थ होगा राम को, राम को। फिर तृतीय विभक्ति में शब्द आएगा रामेण। क्या आएगा? रामेण। राम से, राम से, या राम के द्वारा, या राम के द्वारा। रामायण, रामायण का अर्थ होता है हिंदी में राम के लिए, राम के लिए। किसके लिए? राम के लिए। रामात पंचमी में आएगा रामात। रामात का अर्थ होता है राम से, राम से अलग होना। जब किसी व्यक्ति से अलग होने पाया जाता है तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति में रामस्य। रामस्य का अर्थ होता है राम का, राम का। सप्तमी विभक्ति में रामे। रामे का अर्थ होगा राम में, राम में। अब देखिए संबोधन में हे राम, हे रा, इसका हिंदी में अर्थ होगा हे राम, हे राम। अब देखिए इनको समझ लीजिए सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक, क्योंकि इन चिन्हों के द्वारा यदि ये तो एक वचन के रूप है, ये द्विवचन के होंगे, फिर बहुवचन के होंगे। इसी प्रकार राम ने, एक राम के लिए, दो राम के लिए रामौ, दो राम ने, राम और बहुत से राम ने। इस प्रकार इन वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा। आपको याद होने चाहिए विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। क्योंकि इन जिन्हें जो चिन्ह लगे हुए हैं हिंदी के वाक्य में, जो चिन्ह लगे हुए हैं, इनके संस्कृत में जो विभक्ति होती है, जो विभक्तियां लगी हुई है, विभक्ति की जो प्रत्यय हैं,
प्रत्यय को शब्द में जोड़ने से ही पद का निर्माण होता है। कौन कौन से सुबंत प्रत्यय होते हैं? देखिए सुबंत, सुबंत किसे कहते हैं? जिसके अंत में सु प्रत्यय हो, सुप प्रत्यय हो। कौन से प्रत्यय हो सुबंत किसे कहते हैं? जिस शब्द के अंत में, जिससे शब्द के अंत में सुप्रत्यय होते हैं, सुप प्रत्यय होते हैं, वह सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं। सुप्रत्यय कौन कौन से होते हैं? सु ओ जस, सु ओ जस, ये जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्यय, ये प्रत्यय 21 प्रत्यय हैं। कितने प्रत्यय हैं? 21 प्रत्यय हैं। 21 प्रत्यय का प्रयोग, 21 जो प्रत्यय हैं, इन 21 प्रत्ययों का प्रयोग हम किसमें करते हैं? शब्द रूपों में करते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तीनों वचनों के अंदर जब शब्द रूप का निर्माण किया जाता है तो वहां पर वह ये सुबंत के जो सु ओ जस प्रत्यय हैं, इनको उन शब्दों में जोड़ दिया जाता है जो कारक चिन्हों का प्रयोग के, जो कारक चिन्ह होते हैं उनके स्थान पर प्रयोग करते हैं। यही इन्हें कारक कहते हैं। समझ में आ गए? अब आगे की तरफ चलते हैं। क्योंकि शब्द वाक्य का निर्माण शब्द रूपों के बिना संस्कृत में, समझ में आ गया? राम है, राम ने, राम है, राम ने, रामम, राम को, रामेण, राम से या राम के द्वारा, रामाय, राम के लिए, रामात, राम से अलग होना, रामस्य, राम का, रामे, राम में, हे राम, हे राम। ये संबोधन वाचक किसी को संबोधित किया जाता है तो वहां पर इन्हें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो आपको भी बताया जा रहा है। देखिए शब्द रूप के लिए शब्द रूप से अपने संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में शब्द के बिना वाक्यों का निर्माण नहीं हो सकता है। जब संस्कृत में शब्द नहीं होंगे तो वाक्य कैसे बनेंगे? जब एक क्रियापद नहीं होगा तो भी वाक्य नहीं बनेगा। ये शब्द के बिना वह संस्कृत में वाक्यों का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए हम चलते हैं शब्द रूपों की तरह कि शब्द रूप कितने प्रकार, कौन कौन से हमारे संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। वचन भी 3 प्रकार के, जो शब्द रूप होंगे तीनों वचनों में होंगे और जो शब्द रूप होंगे वो तीनों लिंगों में भी होंगे। जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग, नपुंसक लिंग। कितने प्रकार के लिंग हैं? 3 प्रकार के लिंग हैं। तो आपको तीनों प्रकार के लिंगों में जो शब्द रूपों का निवारण किया गया है, कौन कौन से? देखिए अजंत, अजंत पुल्लिंग शब्द रूप, पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द रूप,
पहला हो गया। दूसरा आता है अजंते। अजंते स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द रूप। तीसरा आता है अजंत नपुंसकलिंग। नपुंसक लिंग शब्द रूप। तीसरा फिर चौथे नंबर पर आता है हलंत पुल्लिंग शब्द रूप। पांचवें नंबर पे आता है हलंत। हलंत स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द रूप। नेक्स्ट आता है छठे नंबर पे अजंत हलंत। हलंत नपुंसकलिंग। हलंत नपुंसक लिंग। अब देखिए नपुंसक लिंग शब्द रूप। अब देखिए अजंत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? जिसके अंत में स्वर हो वह अजंत पुल्लिंग। अजंत पुल्लिंग शब्द रूप। शब्द रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस शब्द के अंत में स्वर हो वह अजंत पुल्लिंग शब्द रूप कहलाता है। अजंत स्त्रीलिंग शब्द रूप जिस शब्द के अंत में 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 स्वर हो वह अजंत स्त्रीलिंग शब्द रूप कहलाते हैं। कहलाता है। देखिए अजंत नपुंसकलिंग जिस शब्द के अंत में स्वर हो वह क्या कहलाएगा? नपुंसकलिंग शब्द कहलाएगा। जिस शब्द के अंत में स्वर हो वो भी अजंत नपुंसकलिंग शब्द कहलाएगा। जैसे फलम पुष्पम जलम नीरम। ये क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है। हल्लिंग पुल्लिंग हलंत पुल्लिंग शब्द जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो वह शब्द हलंत पुल्लिंग शब्द कहलाता है। जैसे भवत भगवत। देखिए
हलंत स्त्रीलिंग शब्द रूप जिस शब्द के अंत में जिसे शब्द के अंत में व्यंजन हो वह क्या कहलाएगा? हलंत स्त्रीलिंग शब्द रूप कहलाएगा। हलंत नपुंसकलिंग जिस शब्द के अंत में जैसे शब्द के अंत में व्यंजन हो वो भी क्या कहलाएगा? अजल हलंत नपुंसक लिंग शब्द कहलाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए इनको फिर से ध्यान से सुन लीजिए। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन शब्द रूपों को 6 भागों में बांटा गया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए। देखिए अजंत यानी अच यानी अजंत यानी स्वर, जिस शब्द के अंत में स्वर है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में हो सकता है। इसी प्रकार जिस शब्द के अंत में व्यंजन है, क्या है? व्यंजन वर्ण है, वो सभी हलंत कहलाते हैं, हलंत वर्ण कहलाएंगे। हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग लिंग शब्द होंगे। अजंत पुल्लिंग शब्द रूप जिस शब्द के अंत में स्वर हो वह अजंत पुल्लिंग शब्द रूप कहलाता है। जैसे राम, जैसे राम क्या आ जाएगा? जैसे राम। इसी प्रकार जिस शब्द के अंत में अजंत स्त्रीलिंग शब्द रूप जिस शब्द के अंत में स्वर हो वह अजंत स्त्रीलिंग शब्द रूप कहलाता है। जैसे लता, जैसे लता। इसी प्रकार अजंत नपुंसकलिंग शब्द रूप जिस शब्द के अंत में स्वर हो उसे वह अजंत नपुंसकलिंग लिंग शब्द रूप कहलाता है। जैसे फलम, पुष्पम, नीरम इत्यादि। इसी प्रकार हलंत पुल्लिंग शब्द रूप जिस शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण हो उसे हलंत पुल्लिंग शब्द रूप कहते हैं। आज हलंत स्त्रीलिंग शब्द रूप जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो उसे क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे वह हलंत स्त्रीलिंग शब्द रूप कहलाता है। और जिसे हलंत नपुंसकलिंग शब्द रूप जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो वह हलंत नपुंसकलिंग शब्द रूप कहलाता है। जैसे आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं अजंत पुल्लिंग शब्द रूप। कौन सा लेते हैं? अजंत पुल्लिंग शब्द रूप लेते हैं। देखिए अजंत पुल्लिंग शब्द रूप में अजंत पुल्लिंग शब्द रूप, इसके अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है अकारांत। क्या आता है? क्योंकि सबसे पहले स्वर में क्या आता है? ए आता है। तो अकारांत, अकारांत शब्द रूप, अकारांत शब्द रूप। अकारांत शब्द रूप किसे कहते हैं? अकारांत होता क्या है? देखिए जिसे पुल्लिंग शब्द के अंत में, जिसे पुल्लिंग शब्द रूप के अंत में, शब्द के अंत में, के अंत में ए, शब्द रूप के अंत में ए हो उसे अकारांत, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप
शब्द रूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकारांत शब्द रूप कहते हैं। जैसे जैसे राम है, जैसे राम है, राम में देखिए र आ मैं अह। यह देखिए राम में क्या आ रहा है अंत में? अ। यहां यहां राम पुल्लिंग शब्द है। यहाँ क्या है? राम क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तथा इसके अंत में इसके अंत में अ है। अंत में अ है। उसके अंत में क्या है? अ। क्या है इसके अंत में? अ है। जिस शब्द के अंत में अ आता है वह अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाता है। क्लियर? अब देखिए कुछ शब्द आपको मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद में आपको शब्द रूप स्टार्ट किया जाएगा। देखिए छात्र शब्द रूप, शब्द शब्द है, अर्थ है, शब्द अर्थ है। देखिए शब्द है छात्र है, छात्र का अर्थ क्या होता है? विद्यार्थी या छात्र। दूसरा देव है, देव है, देव का अर्थ होता है देवता, देवता। फिर आता है सिंह है, सिंह है, सिंह का अर्थ होता है शेर, सिंह का अर्थ क्या होता है? शेर। मुस्क है, मुस्क है, मुस्क का अर्थ होता है चूहा, क्या होता है? चूहा। नर्प है, नर्प का अर्थ होता है राजा, क्या होता है? नर्प का अर्थ क्या होता है? राजा। वानर है, शब्द है, अर्थ है, शब्द है, अर्थ है। अश्व है, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, अश्व का अर्थ घोड़ा। वानर है, वानर का अर्थ होता है बंदर, वानर का अर्थ बंदर। वृक्ष है, वृक्ष है, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष का अर्थ पेड़। कृषक है, कृषक का अर्थ होता है किसान, कृषक का अर्थ किसान। गणेश है, गणेश का अर्थ गणेश। सूर्य है, सूर्य का अर्थ सूरज। मेघ है, मेघ का अर्थ होता है बादल, मेघ का अर्थ बादल। पर्वत, देखिए अभी इतने शब्द हो गए हैं जिससे आसानी से अकारांत शब्द रूप पहचान सकते हैं। देखिए फिर से समझा देता, अकारांत शब्द क्या कहलाते हैं? जिस पुल्लिंग शब्द के अंत में अ हो उसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे राम है, र प्लस आ प्लस मैं प्लस है, यहाँ राम पुल्लिंग शब्द है। तथा इसके अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। राम में क्या आ रहा है? अंत में अ आ रहा है, इसलिए शब्द क्या कहलाएगा? अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। देखिए आपके सामने शब्द मैं आपको बता रहा हूं, ये जो शब्द हैं वो सभी अकारांत शब्द हैं, क्योंकि इनके अंत में सारे के सारे जो वर्ण हैं वो क्या है? अकारांत। अ अंत में इनके आ रहे हैं। जैसे शब्द है छात्र है, छात्र का अर्थ होता है छात्र। देव का अर्थ होता है
देवता, सिंह का अर्थ शेर, मूषक का अर्थ चूहा, नरप का अर्थ राजा, अश्व का अर्थ घोड़ा, वानर का अर्थ बंदर, वृक्ष का अर्थ पेड़, कृष्ण का अर्थ किसान, गणेश का अर्थ गणेश, सूर्य का अर्थ सूरज और मेघ का अर्थ बादल। तो आपको ये जो वर्ग है इसको अपनी कॉपी में जो रफ नोटबुक आपने निकाल रखी है उस रफ में अभी इनको नोट कर लेंगे। उसके बाद इन फेयर कॉपी में सही तरीके से जमा के सुंदर राइटिंग में आपको कार्य करना है। आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क है CW का कार्य HW में करें व याद करें। धन्यवाद।